हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था सर कि मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कि जो एग्जाम में आए। मेरे प्यार बच्चों, वही मैं वीडियो लेकर आ गया हूं कि हर साल आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं। वो प्रश्न आपको मालूम है कि जो मैं प्रश्न बताता हूँ 99% चांस है कि वो प्रश्न आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं बताता हूँ। मेरे प्यार बच्चों, गणित का पेपर जितने बच्चे देने वाले हो क्लास 12th में हो, जो मैं आपको बता रहा हूं जो प्रश्न, उसकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार करके जाना। लिख के गारंटी है मेरा कि प्रश्न आएंगे, और जिस बार आएंगे उस बार मुझे आप याद करोगे। तो मेरे प्यार जो प्रश्न अगर मैं आपको बता दिया कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो मान के चलिए कोई इंपॉर्टेंट है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद, 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद, ठीक है, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया हूँ। जो सबसे ज्यादा पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इतना आसान तरीका बताऊंगा ना कि जो बच्चे को मैथ में कुछ नहीं आता ना, उस बच्चों को भी मैथ समझ में आ जाएगा। बस बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए, पहला प्रश्न है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बता दूं कि आज वीडियो में जो भी प्रश्न बताने वाला हूं वो 5 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। 5 और 3 नंबर वाले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई दिया है, तो सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बराबर है एक्स वाई जेड के। बहुत प्यारा प्रश्न है, हर साल आता है ये प्रश्न। देखिए, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं और इसके बाद बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा मेरे प्यारों को। पहली बात कि आपको जब प्रश्न आ जाए, प्रश्न को आप नोट कीजिए। प्रश्न को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। यहां पे प्रश्न दिया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर प्लस दिया है टेन इनवर्स जेड, बराबर दे रखा है आपको पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है और आपको सिद्ध करने के लिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वह बराबर है एक्स वाई जेड के। ठीक है, देखिए बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट से चलेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले आपको करोगे क्या कि सबसे पहले मेरे प्यारों जो आपको करना है कि जो पहली लाइन आपको दिख रही है, इस पहली लाइन को यहां पे पूरा पूरा छाप दो। ठीक है, पहली लाइन को पूरा का पूरा छापिए। पहला लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों, कुछ किया नहीं फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर एक्स। हमने क्या किया, उतार दिया। इसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट करना क्या है। देखिए सिंपल मेरे प्यारों बच्चों, आपको करना क्या है। देखिए फार्मूला आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स। फार्मूला कैसे बनाना अभी मैं सिखाता हूं। देखिए, यहां पे आपको क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसी को देखते हुए यहां पे हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। तो एक बार प्लस प्लस है तो यहाँ पे एक बार माइनस लगा दो, सिंपल समझिए। इसके बाद क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने लिखा है, और एक बार प्लस को हटा दीजिए तो गुणा में कर दीजिए, एक्स गुणे वाई गुणे जेड। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, गुणा करोगे तो एक्स वाई जेड ही तो होगा। ठीक है, और इसके बटे में क्या आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बटे में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो हो जाएगा आपका एक माइनस। इसका फॉर्मूला आपको बनाना है तो एक ट्रिक बताता हूं, देखिए याद करने का। एक आप सर्किल बना लीजिए, यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया वाई, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जेड हो गया। अब आप करोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का गुणा किस में करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वाई में। फिर वाई का गुणा किस में करोगे आप, जेड में। फिर जेड का गुणा किस में करोगे आप, एक्स में। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए एक्स का गुणा जब वाई में करोगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई। बीच में आप माइनस लगा दो। वाई का गुणा आप जेड में करोगे तो हो जाएगा वाई जेड। फिर आप माइनस लगा दो, जेड का गुणा एक्स में करोगे तो हो जाएगा आपका जेड एक्स। ठीक है, तो देखिए फार्मूला मैंने रट्टा नहीं मरवाया, कंसेप्ट से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, बराबर मेरे प्यार बच्चों क्या है, पाई है, तो पाई लिख दोगे। यहाँ पे मैंने क्या एक्स लिखा है, क्या एक्स नहीं होगा, पाई होगा। ठीक है, आप पाई लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए करना क्या है। अब मेरे प्यार बच्चों, ये जो टेन इनवर्स है, इसको आप किस साइड लेके जाओगे, इस साइड। टेन इनवर्स को आप इस साइड लेके जाओगे, तो इस साइड ले जाओगे तो बचोगे क्या, इतना ही बचेगा। अब इतना जो बचेगा यहाँ पे छाप दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस
एक्स वाई जेड, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स। जो बचा है उसको मैंने उतार दिया है बराबर में। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स जब इस साइड जाएगा तो सिर्फ टेन हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स जब इस साइड जाता है तो टेन बचता है, तो हो जाएगा टेन, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों पाई, 10 पाई हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अगली लाइन इसी चीज को सेम फिर आपको उतार देना है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बटे में, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर। अब देखिए 10 पाई, 10 पाई मतलब कि 10 180 अंश, और 10 180 अंश का मान कितना होता है 0, तो हो जाएगा 0, और नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा आप इसमें कर दोगे और इसका गुणा आप इसमें कर दोगे। ठीक है, अब एक का गुणा इसमें करोगे तो उतना ही आने वाला है, एक का गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो जीरो को गुणा इन सभी में करोगे तो क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 0 आने वाला है। ठीक है, अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कि जो एक्स वाई जेड है इसको यहां पर नोट कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये आपका माइनस एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो प्लस एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध तो यही करना था। देखिए बिल्कुल आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, इति सिद्धम। मैं दिखा देता हूं, क्या लिखोगे लास्ट में, इति सिद्धम लिखोगे। यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। प्रश्न में दिखा देता हूं, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही सिद्ध करना था और यहाँ पे यही आया है। अब देखिए कितना सिंपल तरीके से, फॉर्मूले भी रट्टा नहीं मरवाया हूं, कंसेप्ट से बताया हूं और ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 2 3 बार इस प्रश्न की प्रैक्टिस करके जाना मेरे प्यार बच्चों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बटे 2, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि cos इनवर्स x जो है वो बराबर होगा साइन इनवर्स y के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसे कैसे लगाएंगे मेरे प्यारों को, देखिए इसे भी ध्यान से, बहुत आसान तरीके से इसको भी समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया मेरे प्यारे बच्चों cos इनवर्स x दे रखा है और प्लस में कॉस इनवर्स y दे रखा है बराबर, इधर आपका पाई बटे 2 दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे हमें सिद्ध करना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि कॉस इनवर्स x और बराबर जो है वो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स y। ये हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है। ये हमको दिया है और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही क्वेश्चन है ना। देखिए कैसे हम लगाएंगे, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग इसको नोट करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ठीक है, बराबर दिया है पाई बटे 2। अब मेरे प्यारों से एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। फार्मूला क्या है कि कॉस इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बटे 2, यह फार्मूला होता है। यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि पाई बटे 2 की जगह हम लोग रख देंगे ये चीजें, कॉस इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि ये इसके बराबर है, यह सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर, अब पाई बटे 2 की जगह ये रख देंगे, तो पाई बटे 2 आया है उसके जगह हम यह चीजें रख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों कॉस इनवर्स y प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स y। कोई दिक्कत यहां तक मेरे प्यार बच्चों किसी को नहीं हुआ होगा, क्लियर है। अब यहां से ध्यान से एक चीज देखेंगे हम लोग, कि यहाँ पे एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा कि cos इनवर्स y से cos इनवर्स y ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इधर बच क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, इधर बच गया आपका cos इनवर्स x,
ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया मेरे प्यार बच्चों, साइन इनवर्स वाई बच गया। अब ध्यान से देखें तो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध तो हमें यही करना था। ये 3 नंबर वाले प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, 3 नंबर वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इति सिद्धम, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। अब बताइए, अब देखने में आप लोगों को लगा होगा कि बहुत भारी है, कैसे हल होगा। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान होगा। जब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सारी चीजें आसान लगेंगी। तो देखिए, cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, यही तो सिद्ध करना था ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यही सिद्ध करना था। क्लियर है, कोई भी डाउट आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है कि 2 tan इनवर्स करड़ी में b बाई ए बराबर cos इनवर्स कोष्टक में a माइनस बी बटे a प्लस बी। मतलब इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रश्न को क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या दिया है, 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स और करड़ी में दिया है b बाई ए बराबर cos इनवर्स कोष्टक में a माइनस बी और बटे में ए प्लस बी कोष्टक बंद। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस लेने पे। क्या लेने पे मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस लेने पे, मतलब बायां पक्ष लेने पे। बायां पक्ष हमारे पास क्या है, तो बायां पक्ष है 2 tan इनवर्स करनी में बी बाई ए। अब इसे हमें हल करके ये लाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि करनी में बी बाई ए जो है, इसको कोई ना कोई एक वैल्यू मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि माना, क्या लिखेंगे, माना करनी में b बाई ए बराबर एक्स। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जहां पे भी करनी में b बाई ए दिखेगा वहां पे x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स। अब इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, x। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूं, बिना सूत्र के आप नहीं हल कर पाओगे। सूत्र होता है मेरे प्यारों 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 - x² और बटे में 1 + x²। यह सूत्र होता है। ठीक है, यह सूत्र होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके जगह हम लोग ए लिख देंगे क्योंकि इसके बराबर यह है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग कॉस इनवर्स और कोष्टक में हो जाएगा आपका 1 - x² और बटे में 1 + x² कोष्टक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगला लाइन देखो। यह हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - अब ध्यान से समझेंगे। अब जो x था ना, अभी x की जगह हम करड़ी में b बाई ए रख देंगे। अभी x का स्क्वायर है तो हम करड़ी में b बाई ए का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अभी x की जगह ये वाला वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा करड़ी में b बाई ए का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे बटे में 1 + x²। x मतलब वही चीज है, करड़ी में b बाई ए का क्या हो जाएगा, यह होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कोष्टक में क्या कर देंगे, बड़ा कोष्टक में इसको बंद कर देंगे। क्लियर है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स फिर बड़ा कोष्टक में ये हो जाएगा 1 - अब करनी में b बाई ए का जब स्क्वायर करोगे तो इस स्क्वायर से यह करनी कट जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा, b बाई ए बचेगा। और बटे में, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 + अब करनी में b बाई ए का स्क्वायर करोगे तो इस स्क्वायर से करनी कट जाएगा तो यहाँ पे b बाई ए बचेगा। अब बड़ा कोष्टक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्लोज हमने कर दिया। अब ध्यान से आगे समझिए। देखिए अब क्या करेंगे हम, तो अब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, बड़ा कोष्टक में। अब देखिए ए का गुणा जब एक में करोगे तो सिर्फ ए आएगा और माइनस क्या है, बी, और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका ए। ठीक है, हमने एलसीएम लेके हल किया है। और बटे में ए का गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा ए। बड़ा कोष्टक से क्या कर देंगे, क्लोज।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इस ए से ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स कोष्टक में ऊपर तो हो जाएगा ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, तो यही सिद्ध करने के लिए दिया था, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करने के लिए हमसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? मैं क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन में पूछा था हमसे। देखिए, कॉस इनवर्स कोष्टक में ए माइनस बी और बटे में ए प्लस बी, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा, और ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं।